स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन स्पर्म यानी कि मानव स्पर्म का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है 12वीं के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। और यहाँ पर जो है डायग्राम बनाने के लिए आता है, जिसमें आपको क्या करने हैं, डायग्राम के साथ साथ जो है उनमें लेवल करने हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपके स्पर्म्स हैं यानी कि मनुष्यों में स्पर्म्स जो होता है वह क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। बात करें हम लोग ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे तैयार होते हैं, तो ये बनते हैं आपके टेस्टिस जो पेल्विक रीजन्स में होता है पुरुषों के कंडीशंस में। और ये जो है ना आपके प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं यानी कि प्राथमिक लैंगिक प्रजनन होते हैं पुरुषों के, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है यानी कि जो है आपके वृषण, इसी में क्या होते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। इसी के दौरान क्या होता है, आपके स्पर्म का प्रोडक्शंस होता है। सवाल उठता है कि क्या जो है ना पुरुषों में जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शरीर से बाहर रखा गया है, क्योंकि जो है इसमें जो टेस्टिस के अंदर जो की जाने वाली प्रक्रियाएं होती हैं यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शंस करना और साथ साथ जो है स्टोरेज करना, तो इन सारी प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए जो है ना उचित तापक्रम की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये हम लोगों के शरीर में ही रहता तो हो सकता है कि जो है इसका स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है ना, स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, वह बाधित हो या जो है किसी तरह से जो है उसका स्टोरेज सही से ना हो पाए। तो इसके लिए जो है प्रकृति ने जो है हम लोगों में यानी मनुष्यों में जो है वृषण को जो है शरीर से बाहर शिफ्ट किया गया है, पेट उदर गुहा के ठीक नीचे यानी पेल्विक रीजन में, जिससे क्या हो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वो आसानी से हो सके और स्पर्म का जो है रिलीजन यानी कि स्टोरेज और जो है बनने की प्रक्रिया वह आसानी से संपादित हो सके। तो इसके लिए जो है नेचर ने टेस्टिस का जो है तापक्रम वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, कम रखा गया है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन स्पर्म यानी कि मानव स्पर्म का जो है किस तरह संरचना होता है, उसमें कौन कौन से जो है लेवल होते हैं, नामांकन। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है आपके ह्यूमन स्पर्म्स हैं जो इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं ना, तो टेडपोल लार्वा जैसे दिखलाई पड़ते हैं। तो ये वाला जो पोर्शंस आप देख रहे हैं ना, ये जो है आपके हेड वाले पोर्शन है, सीड वाले पोर्शन है। बाकी जो ये देख रहे हैं इस वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन नेक है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये मिडिल पोर्शंस है यानी मध्य भाग है। और ये जो है आपके लॉन्ग टेल हैं, क्या है, लॉन्ग टेल। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि स्पर्म यानी ह्यूमन स्पर्म में कितने हिस्से हैं, तो आपके 4 हिस्से हैं। पहले में आता है नाम हेड का, दूसरा आता है नेक का, अगला आता है मिडिल पोर्शंस और जो है लॉन्ग टेल होते हैं। बाकी ये आपके जो स्पर्म्स होते हैं चारों तरफ से ये क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के द्वारा। अगर हम लोग हेड की बात करें ना, सिर की, तो सिर जो है ना इसका टेपरिंग इंड होता है यानी तिकोना होता है और इसी को हम लोग एक्रोसोम्स कहते हैं जो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। बाकी हेड्स में जो है आपके न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम्स मटेरियल है यानी अनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर हैं। और नेक में जो है आपके क्या है, नेक रीजन ठीक हेड के ठीक नीचे है और आपके मिडिल पोर्शंस के बीच में यानी कि इंटरमीडिएट पोजीशंस है। नेक जो है वो सिर के ठीक नीचे और आपके मिडिल पोर्शंस के ठीक ऊपर है, जिसमें जो है क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। बाकी मिडिल पोर्शंस की बात करें, मिडिल पोर्शंस में जो है आपके मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम लोग एनर्जी हाउस, और यह क्या करता है, स्विमिंग या कैपेसिएशंस में मदद करता है। आपके टेल हो गए सबसे लंबे हिस्से और ये सबसे जो है ना आखिरी हिस्से होते हैं। बाकी ये जो आपके स्पर्म्स हैं पूरी तरह से क्या होते हैं, एक लेयर्स के द्वारा घिरे रहते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं।